हेलो। मैं आज यहाँ पे अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग कर रही हूँ 12 ईयर गर्ल की। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके हमने कोन का शेप दे दिया है। यहाँ मेरी 4 लेयर है। हमें यहाँ पे वेस्ट अपने कमर निकालने के लिए वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो वेस्ट प्लस 1 इंच 4 इसलिए लिया है क्योंकि मेरी यहाँ पे लेयर 4 है। अगर मेरी 4 लेयर मेरी 8 होती 10 होती तो हम उसी से करते वेस्ट डिवाइडेड बाय जितनी बार हमने फोल्ड किया है 4 प्लस 1 इंच। फिर उसके बाद हमने जो निशान लगाया था वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच का, वहाँ से ऊपर से लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 11.5 आ रहा है। उसी में जैसे कंपास को रख के हम लोग निशान लगाते हैं कंपास से, वैसे ही इंची टेप से भी वैसे ही निशान लगाएंगे। एक साइड से हम नापेंगे 11.5 आया, वो हम पूरा राउंड में हम लोग 11.5 ले जाएंगे। फिर हमने जहाँ पे भी मार्क किया था हम उसको मार्क जॉइन कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेंथ लेंगे जितनी भी आपकी लेंथ है, क्योंकि हमें ऊपर इलास्टिक लगनी है 1.5 इंच की, 2 इंच की, जितनी भी आप इलास्टिक मोटी लगाते हो चौड़ी कम लगाते हो तो 1.5-2 इंच की मोस्टली होती है। तो हम जितनी भी इलास्टिक लगाते हैं वो माइनस कर देंगे जितनी भी आपकी लेंथ है, प्लस हम 1 इंच करेंगे। क्योंकि 1 इंच इसलिए क्योंकि नीचे से हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी भी लेंथ थी उसे हमें -2 इंच कर दिया क्योंकि इलास्टिक में वो जॉइंट हो जाएगा। प्लस हमने 1 इंच इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा। छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमें ध्यान दे रखनी है कि हमें जितनी भी लेंथ है उससे 2 इंच माइनस करके प्लस 1 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना है। फिर जितने भी निशान हमने लगाए थे उसको जॉइंट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे जो मैंने ऊपर वेस्ट का जो निशान लगाया था वो हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम आसन निकालेंगे। आसन निकालने का फॉर्मूला है हिप, आपकी जितनी भी हिप है उसे डिवाइडेड बाय 4। जी, यहाँ पे ये 12 ईयर गर्ल का है बट उसकी हाइट अच्छी है तो यहाँ पे भी आसन लिया गया अच्छे खासा। यहाँ पे मैंने 12 इंच का आसन लिया है, प्लस हमारे माइनस हम कर देंगे क्योंकि 2 इंच का भी मैंने बताया था कि इलास्टिक लगती है, तो -2 इंच जो भी आपका बचता है। यहाँ 10 बचा, मैं 10 पे निशान लगाऊंगी। फिर अब वृत्त, आसन की जो वृत्त होती है नीचे के साइड से, यहाँ मैं 2 इंच ले रही हूँ। लेकिन जो ज़्यादा जिनकी थाई ज़्यादा है, हैवी है, जिनकी थाई हैवी है, वो हिप हैवी है तो वो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और भी जिनका भी जैसे बच्चे होते हैं 8 साल के, 9 साल के, या कहेंगे 6-7 साल के, आप उनका 1.5 इंच भी रख सकते हो। पर ध्यान रखिएगा ये आसन लगाते टाइम कि आपका ये 2 इंच इक्वल ऊपर नहीं जाएगा। एक ये कोन के शेप में नीचे 2 इंच है, ऊपर कॉर्नर में जाकर वो मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास कर्व स्केल है तो मैं उसकी हेल्प से ले रही हूँ। अगर किसी के पास कर्व स्केल नहीं है तो आप आधा 1 इंच का निशान लगाने के बाद भी आप कर्व बना सकते हैं। यहाँ पे पास कर्व स्केल है उससे मैं निशान लगा रही हूँ।
जी। फिर यहाँ पे मैंने आसन काटने के बाद आप साइड में ध्यान दे रहे हो, जब हमने फोल्ड किया था कोन के साइड में तो वहाँ पर जॉइंट है, दो पल्ले अलग है पर दो पल्ले जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों पल्ले को भी अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम नीचे की लेंथ जो हमने निशान लगाया था उसको भी हम कट करेंगे। कट करने के बाद आप ध्यान देंगे कि साइड में थोड़ा कपड़ा कम पड़ा है, कम पड़ गया है, तो उसके लिए भी मैं बताती हूँ क्या करेंगे। ये यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। अब कट करने के बाद आप देखिए ध्यान से, कम पड़ा, उसके लिए हम जो जितना नीचे कपड़ा हमने जो अभी कट किया था उसको वैसे ही रखेंगे, बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, वैसे ही डबल फोल्ड करके वैसे ही रखेंगे। रखने के बाद हमारे जितनी भी हमें कपड़ा कम पड़ा था ऊपर के साइड, हम वो कपड़ा उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ एक्चुअली मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा वीडियो ये क्लियर से नहीं आया, क्लियर नहीं हो पाया। मैं इसका भी वीडियो अलग से एक डाल दूँगी। नीचे की साइड हमने कपड़ा रखा इक्वल करने के लिए उसके, ये आप देखिए। ये मैंने कपड़ा इक्वल ऐसे ही रखा। आप फिर उसके बाद जो नीचे राउंड सर्कल आया है, आप ऐसे इक्वल रखने के बाद आप नीचे जितना भी राउंड की साइड जो है वो आप कट कर देंगे। कट करने के बाद जब आप जॉइंट के बाद में जब आप स्टिच करने बैठेंगे तो आप ऊपर के जो दो पल्ले कम पड़ रहे उससे आप स्टिच कर देंगे, तो ये इक्वल प्लाजो बन जाएगा। ये हमारी प्लाजो की कटिंग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब